विश्व परिवार दिवस है। यह ब्रह्मांड जिसमें हम लोग एक ही सूर्य को देख पा रहे हैं और जिन सूर्य से सभी को उष्मा ऊर्जा के रूप में जो शक्ति मिल रहा है, उससे हम लोग अपनी दिनचर्या को, जीवन चक्र को चला रहे हैं। इसमें कई ग्रह उपग्रह एक परिवार के रूप में है और इस कड़ी में अगर ध्यान दिया जाए तो यह जो धरती माता है, पृथ्वी है, जिस पर मानव सहित असंख्य अनगिनत जीव जंतु पादप जगत के साथ वह जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं। हमारी धरती माता के समान है, जो कि संपूर्ण धरती पर एक परिवार के रूप में मानव अपना जीवन यापन एक दूसरों की सहायता से, मदद से, परोपकार से संज्ञान में लेते हुए करते हैं। उसी में जो जैसा कर्म करता है वैसा उन्हें फल मिलता है। तो आज विश्व गुरु भारत अगर यह विश्व को संदेश दे कि विश्व परिवार दिवस में सबसे ज़रूरी, सबसे बड़ा अहमियत जो है, महत्वपूर्ण जो है, वो हमारी धरती के लिए, सभी प्राणियों के लिए, जीव जगत के लिए वह हवा और शुद्ध पानी है। अगर हम धरतीवासियों के परिवार को, संपूर्ण जगत के कल्याण को बरकरार रखना चाहते हैं, इस परिवार को सुरक्षित, संरक्षित, बचाए रखना चाहते हैं, तो जल को, हवा को शुद्ध, सुरक्षित, संरक्षित बचा के रखना होगा। तभी हमारा परिवार उससे हवा लेकर के, पानी लेकर के अपने जीवन यापन को करते हुए आगे पीढ़ी दर पीढ़ी निर्वाह खुद करके करवा सकते हैं। इसलिए इस परिवार को सुरक्षित रखना होगा, संरक्षित रखना होगा। लेकिन अगर गौर किया जाए तो मैं अपने भारतवासियों के लिए एक राज्य से ही शुरू किया जाए कि जो जल की समस्या है, उस जल की समस्या को अगर दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हर गांव में कई तालाब की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, आधा कट्ठा का ही क्यों न हो, एक कट्ठे का ही क्यों नहीं हो, जल तो संचित रहेगा। और जमीन के नीचे से जल निकाल कर बर्बाद करने की जो व्यवस्था है, उसे बंद कर दिया जाए। क्योंकि अगर हम कुछ साल तक जमीन के नीचे से जल निकालना बंद कर देंगे तो वह लेयर बन जाएगा। फिर पानी पिएंगे कहाँ से? तो फिर
हमारे देश में इतनी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इतनी नदियों का जल जो हमारे क्षेत्र में बॉर्डर के अंदर आ रहा है, उस जल को सुरक्षित, संरक्षित, शुद्ध रखा जाए, प्राकृतिक रूप से उसकी शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए और उसे एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित किया जाए। साथ ही साथ कुएं की व्यवस्था हो, पौराणिकता आधारित कुएं की व्यवस्था हो और शुद्ध हवा के लिए आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास जितनी भी भूमि है उसका 33% एरिया में आपको ग्रीन रखना पड़ेगा, चाहे वो अपार्टमेंट ही क्यों नहीं हो। कंपार्टमेंट बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आप उसमें 33% एरिया आप निकाल दीजिए कि उसको ग्रीन करना है। तभी आपको शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, हवा शुद्ध रहेगा। 30 करोड़ साल पहले की बात है। हमारे वातावरण में, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 30% होती थी और जीव जंतु विशाल होते थे। आज पढ़ तो रहे हैं 21% लगभग, लेकिन है नहीं। जिस समय था उस समय शारीरिक बनावट, अभी भी कहा जा रहा है कि 30% अगर हो जाए तो चींटी कबूतर के समान साइज में हो जाएगी। ऑक्सीजन बढ़ने से उम्र बढ़ जाता है, जीवन स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, बलशाली हो जाता है। और पर्यावरण प्रदूषित होने से, ऑक्सीजन घटने से, कम होने से मानव की आयु घट जाती है, बीमारियां बढ़ जाती है, शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। तो इस पर गौर किया जाए गंभीरता पूर्वक। आप जमीन के नीचे से शुद्ध जल को बर्बाद खेतों में नहीं कर सकते हैं। अगर आप खेती करते हैं तो जितनी भी भूमि है उसके 33% में वृक्ष लगाइए और कुछ एरिया में आप तालाब बनवाइए ताकि जल को संचित रख सकें। साथ ही साथ आज परिवार दिवस के उपलक्ष्य में जो अथर्ववेद ने लिखा है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शांतिवाम। अर्थात पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, पिता के प्रति पुत्र निष्ठावान हो, माता के साथ पुत्र एक मन वाला हो, पत्नी पति से मधुर तथा कोमल शब्द बोले। कई लेखक कवि तो लिख भी चुके हैं कि अगर जेठ की दोपहरिया में पति पत्नी से कहे कि दीपक जला के लाओ, लालटेन जला के लाइए, रोशनी जला के लाइए, हम कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो बिना क्वेश्चन मार्क किए हुए वो हाजिर होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क से दिग्भ्रमित हो जाता है।
दूलन दास ने कहा है, दूलन यह परिवार सब नदी नाव संजोय, उतरी परे जहाँ तहाँ चले सबे बटाओ लो। तो ये हमारे पूर्वज लोग बहुत सोच विचार के लिखे कहे बोले, क्योंकि पहले बोल के सुनाने की परंपरागत विधि से ज्ञान दिया जाता था, फिर लिखित रूप से, ताकि कभी भी उस पर किन्हीं का नज़र पड़े और उसके सही शब्द का इस्तेमाल कर, प्रयोग कर सही राह पर चल पड़े। तो इसलिए, लेकिन आज के लोग क्या हैं, वैश्विक परेशानी में उलझ गए। लोग कहते हैं भारत माता, पाकिस्तान माता, अब चीन वाला कहे चीन माता, रूस वाला कहे रूस माता, अमेरिका वाला कहे अमेरिका माता। लेकिन नहीं, मैं प्रवीण कुमार प्रणव, हस्तिनापुर बांका बिहार से विश्व के सभी लोगों को यह संदेश देता हूँ कि सब मिल कहें धरती माता, क्योंकि यह जो जननी है, यह जो जन्मभूमि है, धरती मिट्टी, ये स्वर्ग से भी बढ़ के है। इसलिए इस पर गौर किया जाए। लोग परेशान हो जाते हैं, फिर थक हार करके अपने परिवार में आते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, हार के थक के परिवार में आते हैं और वह शांति महसूस करते हैं, वह सुकून महसूस करते हैं, पर एक दूसरे के साथ निस्वार्थ भावना हो तब, सामंजस्य हो तब। इसके लिए शिक्षा की सदैव जरूरत है, लेकिन वह शिक्षा भी परोपकारी शिक्षा हो, नीतिपरक शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा हो, सत्य और परोपकारी वैज्ञानिक शिक्षा हो, जो विशेष ज्ञान को इंगित करे। अगर हम इस धरती माता को माने, अपने परिवार को जाने, तो एक धरती पुत्र देखिए क्या कह रहा है, एक धरती पुत्र क्या कह रहा है, जो इस किताब में, अपनी किताब में लिखे, कानी कानी के कपसी कपसी के, कानी कानी के कपसी कपसी के, बेटा बोले छै माय के, माय गे कहने तो ऐ रुसलो छै बताए दे, के तोरा कहल कौ की सुनाए दे, माय गे कहने तो ऐ रुसलो छै बताए दे, के तोरा कहल कौ की सुनाए दे। तोरो पढ़ी के हमें चिट्ठी मांगल गेलिए छुट्टी, नहीं देखलिए कोनो उपाय ते करी देलिए हुट्ठी, छोड़ी के चली देलियोगे माँ,
के चली दिलियोगे माय, तोरे पढ़ी के चिट्ठी अभी रह लियो घर में रहबो, सेवा तोरे करबो। यह सोची के अभी रह लियो, अबे नहीं कहीं जइबो, बड़ी जतन से पोस लेंगे माय, बड़ी जतन से पोस लेंगे माय, कहिया कर्ज चुकैबो, यह सोची के छोड़ी दिलियो, अबे नहीं नौकरी जइबो। अलियो तेरी के कोना कोनी, खेत बहियारे नहर पानी, कोई नहीं मिलो रास्ता में, पूछती हो तोरो कहानी। आबे जे देखी रह लियोगे माय, आबे जे देखी रह लियोगे माय, आँखों में भर गेलो पानी, एक के बार तो आँख खोली के सुनाई दे अपनो कहानी। मायगे कहने तो आए रुसलो छे बताए दे, के तोरा कहल को की सुनाए दे। जब हमारी धरती माता व्याकुल हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी और बुखार से कपकपाने लगेगी, धरती डोलने लगेगी, पुराणों में पौसे प्रलय पौसे पुराण, कौसे कयामत, कौसे कुरान, कुरानों में कयामत जब आ जाएगी तो फिर अन्य ग्रहों उपग्रहों से, अन्य लोकों से लोग आएंगे और अफसोस करेंगे। फिर इसे सजाने के लिए, संवारने के लिए व्याकुलता पूर्वक फिर इसमें नवजीवन लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आज हम लोग अपनी पौराणिकता, सभ्यता, संस्कृति, धरोहर को, विरासत को भूलते जा रहे हैं। क्या जरूरी है पहाड़ों को तोड़ना? क्या जरूरी है ऊंचे वृक्ष को, जंगल को काटना? आप तो उस पहाड़ों के नीचे छोटे छोटे गुफा बना करके, कमरा बना करके गांव का गांव बसा सकते हैं। जमीन को बचा सकते हैं, बादल को रोक करके बारिश करवा सकते हैं। तो फिर गिट्टी पहाड़ तोड़कर बनाने की जरूरत ही क्या है? हमारी प्राकृतिक संपदा, धरोहर जो मजबूती है हर एक लेयर में, आप उसको नोच रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब तो फिर वो भी दिन आएगा, ग्लोब में देखिएगा, लोग देखेंगे और कहेंगे कि जैसे पहले चापाकल करते थे, छेद करते थे जमीन में, तो भारत से ऐसा छेद करो धरती में कि अमेरिका में जाकर के निकले। और आप सोच लीजिए कि जैसे यहाँ से कूदते हैं कुएं में, तो अगर उस गड्ढे में कूदना चाहे और अमेरिका वाला भी कूदना चाहे, तो क्या दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में पहुंच जाएगा?
या फिर बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स खिंचाव के चलते अटक जाएगा। सोचनीय विषय है। विशेष ज्ञान होना यह कोई गलत नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को गलत दिशा देना यह गलत है। इसलिए विद्वान, देवगण, ऋषि, मुनि, संत, भविष्य वक्ता जानते हुए भी समय का इंतजार करते हैं, बताते नहीं हैं। भगवान वाल्मीकि के आने से पहले हनुमान जी को ज्ञात हो चुका था लव कुश के बारे में, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को, भरत जी को तो बताए भी नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी नहीं बताए। उस त्रेता युग की बात है, आप सोच सकते हैं। बस कलयुग में आप जपते रहिए, मने मन, कहते हैं मन ही मन, हर सांस में भजते रहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सीताराम 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 सीताराम, गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम, लक्ष्मी नारायण जय हनुमान। आपको समय मिला है और उस समय का इसके अंदर में जो है वो जो फिर और कहीं जाए, तो आप इस आंखों से देखिए कि कहाँ भेजना चाहते हैं। उस नाली के कीड़ों में, या उस दुराचारी के शरीर में, अत्याचारी बनाने वाले शरीर में, या उस गंदगी में, या उस परम पिता के पास। तो आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मसात, गुरु के सच्चे और अच्छे बताए हुए मार्ग पर चलने का सतत प्रयास करें। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता, गोविंद दियो बता। आपको गुरु के वचनों पर आत्मचिंतन कर, मंथन कर, विचार कर और विश्वास कर चलना पड़ेगा। बाद बाकी तो प्रकृति या परमेश्वर, ईश्वर में से किसी एक को मानना पड़ेगा। तो बाद बाकी तो प्रकृति तो निस्वार्थ ज्ञान दे रही है। अगर गुरु से कुछ कमी रह गया तो प्रकृति निस्वार्थ ज्ञान दे रही है। उदाहरण, बरदराज कुएं पर जब बैठा तो प्रकृति से उसे ज्ञान मिल गया। करत करत अभ्यास के
जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। बस आपके अंदर में जो बैठा हुआ है उनसे आप एक बार सलाह ले लीजिए कि आप जो करने जा रहे हैं क्या वो अच्छा है। आप जो इतना दिन तक किए कर्म, कौन कौन सा कर्म अच्छा था? आप जो करने जा रहे हैं वो कौन कौन सा कर्म अच्छा है, कौन कौन सा खराब है? परिणाम क्या होगा? भावी पीढ़ी पर क्या होगा? आपके समाज पर क्या होगा? आपके राष्ट्र पर क्या होगा? और इस धरती माता पर क्या गुजरेगी? क्षणिक लोभ में, क्षणिक सुख में आप इस वैश्विक परिवार के, अगर यह पूरा शरीर विश्व मान लें और एक एक छोटे हिस्से को छोटा छोटा एक इकाई परिवार मान लें, तो आप क्षणिक लोभ में आप नोच के मत खाइए। इस पूरे शरीर को दर्द होता है। कोई बयां करता है, कोई आंसू से रोता है। तो आज 15 मई परिवार दिवस के रूप में मैं धरती वासियों के सभी लोगों से विनम्र विनती करता हूं कि आप जरूर वांग्मय किताब पढ़ें। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखा हुआ आपको बहुत ज्ञान मिल जाए। आप कुछ करें या नहीं करें, आप अपने मन का पढ़ें, खुद का पढ़ें, और दूसरे का कुछ जो सुने उसमें से सिर्फ अच्छे चीज़ों को ही आत्मसात करें। धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार प्रणव, हस्तिनापुर, शंभूगंज, बांका, बिहार से, विश्वगुरु भारत की नगरी से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। शंकर भगवान खुद लिखे थे। रामचरितमानस, तुलसीकृत रामायण जब काशी विश्वनाथ मंदिर में जानबूझ कर नीचे रखा गया और लोग बाहर में बंद करके रहे, वहाँ से निकल के चले गए, और फिर सुबह जब उसको खोला गया तो देखता है वो पुस्तक तो ऊपर में है और उसमें लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। आप एक बार इस सत्य को मानिए, शिव को मानिए, आप सुंदर लगने लगिएगा। जमाने में तो लोग अपने बुद्धि विवेक के अनुसार बोलते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं। जिसकी भावना जैसी होती है रहती है, वैसा ही उसे महसूस होता है। इसमें न्यूटन लॉ भी काम कर रहा है। जैसा आप सोचिएगा
वैसा ही आपको रिटर्निंग मिलेगा। जैसा आप क्रिया कीजिएगा वैसा ही विपरीत प्रतिक्रिया आपको। प्रत्येक क्रिया के विपरीत। तो आप अच्छा चीज सोचिएगा, सिर्फ आप अच्छा सोच के देख लीजिए, अच्छा फिर करने लगिए तो अच्छा रिटर्निंग मिलेगा। आप किसी के प्रति खराब सोचिएगा तो खराब ही रिटर्निंग मिलेगा। कोई गाली देता है तो वो सबसे पहले किसको सुनाई पड़ता है? सबसे पहले किसके ब्रेन को डिस्टर्ब करता है? खुद के ब्रेन को। वो पहले सोचता है। आवर 5 सेंस ऑर्गन, टंग, स्किन, ईयर, आई, नोज. So all sense organ detect and transfer through nervous system, neurons, message transfer to the brain. आप गाली दीजिएगा तो सबसे पहले आपका ही ऑर्गन उस गाली को बोलेगा। नुकसान आपका हो रहा है, आपके ब्रेन का हो रहा है। कान सबसे नजदीक आपका है, इतना नजदीक में किसी का कान नहीं है। पहले आप सुनिएगा। आप सोच लीजिए, अच्छा चीज तो आपको रिटर्निंग अच्छा मिलेगा। आप समझ लीजिए अच्छा चीज तो आप अच्छा करने लगिएगा। तो आपको अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, क्योंकि ये मानव जीवन मिला है, मौका मिला है। जितना भज सकते हैं भज लीजिए, मौका मिला है, बार बार नहीं मिलता है। कई वैसे लोग आए जो मार काट लड़ाई झगड़ा करके गुजर गए, उनका अस्तित्व मिट गया। लेकिन नाम किसका रह गया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का। इसलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का प्रयास कीजिए। कृष्ण भगवान के सच्चे और अच्छे मन से उनके रूप को, ज्ञान को समझिए, अच्छी भावना के साथ समझिए। खुद से नहीं समझ पाते हैं तो किन्हीं गुरु के पास पहुंचिए, अपने से तो नहीं समझ पाइएगा। इसलिए जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। कुछ नहीं समझ में आता है तो एकलव्य अपने गुरुदेव की मूर्ति बना करके तीरंदाजी शुरू की और धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। पृथ्वी के समताप मंडल में अलग अलग ध्वनि सुनाई पड़ रही है। वेव आ रहा है, वेव वेव वेव। और उस वेव को समझने का प्रयास करें हमारे धरतीवासी। क्योंकि मैं प्रवीण कुमार प्रणव अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी से भी जुड़ा हुआ हूं।
मैं वहाँ ब्लैक होल एलियन पर और सारी चीज़ पे लिखता था, वहाँ से चिट्ठी भी आई। हमारे गुरुदेव 2 शरीर बना लेते थे, प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर। दोनों हाथ से एक बार में डायग्राम बनाते थे, लिखते थे अलग अलग चीज़। सिविल सर्विस में सबसे अधिक अंक लाए थे, कंपीट करने के बाद भी वो नहीं गए। बोले सबसे बड़ा सुख है पढ़ाने में। तो मुझे उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। वो आत्मा निकाल देते थे, उम्र ट्रांसफर करने जानते थे। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करें। क्या क्या चीज का? क्षमा, दया, तप, त्याग। अपने मनोबल को मजबूत करें। हमारे पूर्वज कवि लिख चुके हैं, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। सबका सहारा लीजिए। हे नारायण, मुझे ये ज्ञात है कि मैं जो भी शब्द निकाल रहा हूं वो आपके कानों तक अवश्य पहुंच रहा होगा। तो हमारी धरती पर अंतरिक्ष से अलग अलग वेव आ रहा है, साउंड आ रहा है। यहां तक कि जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उसमें भी उसके प्रति जो सजगता है, मानव सेवा करते हैं, वो मिनिमम डेसिबल में साउंड निकाल करके उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। हम लोग समझने का प्रयास करें। इन आँखों से हम बहुत दूर नहीं देख सकते, लेकिन मन की आँखों से, इन कदमों से बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन मन की गति से बहुत दूर जा सकते हैं, बहुत दूर देख सकते हैं। बस एक बार इस ज्ञान को जगा तो लीजिए। कोई न कोई गुरु बना तो लीजिए, चमक जाएगा किस्मत, आजमा तो लीजिए। धन्यवाद।